नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। आई होप आपको हमारी जो टाइपिंग की क्लासेस हैं अच्छी लग रही होंगी। तो हिंदी टाइपिंग फ़ॉन्ट कुर्तीदेव 010 में आज हम बात कर रहे हैं 5वें दिन की, और अब तक 4 दिन तक आपने जो प्रैक्टिस की है और जितनी प्रैक्टिस की है, अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तब ही आप हमारी 5th क्लास देखें। और यहाँ तक जो लोग देख रहे हैं तो निश्चित है वह पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं अपनी टाइपिंग को लेकर, और निश्चित है कि बहुत अच्छे से उनकी स्पीड भी बन जाएगी और एक्यूरेसी भी सही रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं 5वें दिन में, जिसमें हम अपर कीज को देख रहे हैं। अपर कीज में कीबोर्ड एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ देख लीजिए कीबोर्ड में अपर कीज में, तो ये मिडिल कीज से हम अपर कीज में, हाथ हमेशा होम की पर रहना है, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। तो यहाँ अपर की जिसमें QWERTYUIOP और ब्रैकेट्स दिए हुए हैं दोनों कीज पर, इस तरीके से। अब यहाँ कल हमने ये मतलब जो 4th क्लास थी उसमें, चौथी क्लास थी उसमें यही सीखा था कैसे इन पर अपने हमको फिंगर चलानी है। आपने प्रैक्टिस की होगी, 2 दिन कम से कम प्रैक्टिस की होगी, और 2 दिन प्रैक्टिस के साथ साथ में कम से कम 2 घंटे पर डे आपने प्रैक्टिस की है, तो आपका हाथ अच्छे से सेट हो गया होगा। और अगर अभी भी नहीं हुआ है तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं 1-2 घंटे की, तो वो हो जाएगा। वैसे तो 2 दिन की प्रैक्टिस मतलब 4 घंटे अगर इसकी की प्रैक्टिस करते हो तो अच्छे से हाथ हो जाएगा। अब शिफ्ट का यूज करना है, वहीं उसी तरीके से हाथ रखना है। यहाँ पर SDFG, ठीक है, यहाँ पर KL, और ये इस तरीके से आपको मैं बता चुका हूँ कई बार। तो इसके बाद में अब जब राइट हैंड को ऊपर लेकर जाना है, कि बिल्कुल चलेगा ऐसे ही हाथ, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये लेफ्ट हैंड को से शिफ्ट दबानी है, तो शिफ्ट दबाएंगे अब। तो इस तरीके से बस शिफ्ट का यूज, जैसे मैंने पहले बताया था, शिफ्ट का यूज आपको करना है एक दूसरे हाथ की लिटिल फिंगर से। अगर पहले हाथ चलेगा मतलब राइट हैंड चलेगा तो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर शिफ्ट पड़ जाएगी। और अगर लेफ्ट हैंड से आपको अक्षर लिखने हैं, मतलब की प्रेस करनी है अक्षरों वाली, तो वहाँ आप शिफ्ट की राइट हैंड से की जो लिटिल फिंगर है उससे शिफ्ट की का उपयोग करोगे, और थंब से आप क्या करोगे, थंब से आप स्पेस देने का काम करोगे। कौन से थंब से? लेफ्ट हैंड वाले थंब से, ठीक है। चलिए, ये फिर ये आराम करेगा इतने। और चलिए अब आ जाते हैं, देख लेते हैं। यहाँ नोट पैड मैंने ओपन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। नोट पैड, सिंपल नोट पैड हर कंप्यूटर में होता है नोट पैड, तो आप भी नोट पैड पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर कुर्ती देव 101 फॉन्ट हम आपको सिखा रहे हैं, तो की को आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर, मैं अक्षर बताए भी हैं, आप देख लीजिए एक बार। अब मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड से जब लिखूंगा तो ये जो लिटिल फिंगर है कहाँ जाएगी, ये 2 अक्षर जो ब्रैकेट्स हैं इन दोनों को ही संभालेगी। कैसे? लेकिन अब क्या करना है, अब जो राइट है, लेफ्ट, जब राइट हैंड से हम टाइप करेंगे तो लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है, लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है, ये कहाँ जाएगी, ये शिफ्ट पड़ जाएगी साइड वाले में। तो ऐसे शिफ्ट प्रेस कर लिया, और इसके बाद में ये फिंगर हमारी उठकर कहाँ गई, ये फिंगर गई वही जैसे लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको टाइपिंग उसी तरीके से करनी है जो आपने अ, चौथी क्लास में मतलब 4th क्लास थी उसमें देखी थी, और इससे पहले वाली क्लास में मतलब क्यू से। अब ये फिर सीधे डायरेक्ट इस तरीके से, फिर वही। अब आपको खुद दिखने लगेंगे कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं इस तरीके से। यहाँ शिफ्ट का प्रयोग करना है, जब लेफ्ट हैंड से शिफ्ट का यूज करोगे तो राइट हैंड से लिटिल फिंगर से 2 अक्षर पकड़ोगे जिससे द्वा आएगा, और फिर छा, क्षत्रिय वाला। और फिर इसके बाद में राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है वो डायरेक्ट जाएगी, शिफ्ट आपने दबा रखे तो आधा चा, और फिर मिडिल फिंगर से आएगा आधा वाह, और फिर इसके बाद में जो इंडेक्स फिंगर है उससे आधा पा, और फिर वही आगे बढ़ेगी तो आधा ना लेकर आएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। और फिर इसके बाद में जो लेफ्ट हैंड, जब आप राइट हैंड की लिटिल फिंगर को कहाँ रखोगे, मतलब छोटी उंगली को कहाँ रखोगे, जब छोटी उंगली को रखोगे, एक सेकेंड, जब आप छोटी उंगली को कहाँ रखोगे, राइट हैंड की छोटी उंगली को जब शिफ्ट पर लेकर जाओगे तो लेफ्ट हैंड की जो छोटी उंगली है वो कहाँ जाएगी, क्यू पर जाएगी, और उससे अक्षर बन के निकल कर आएगा एफ, ओ सॉरी फे, फा, फा निकल के आएगा। उसी तरीके से जब डब्लू पर आएगी वो फिंगर तो उससे अर्धचंद्राकार आएगा,
कि अर्धचंद्र मात्रा जो है वह आएगी। उसके बाद आपको डायरेक्ट ई पर जाओगे तो आधा मैं, और जब मिडिल फिंगर से करोगे तो आर पर जाओगे तो इससे आधा ता, और इसी तरीके से जब टी पर जाएगी आपकी इंडेक्स फिंगर तो आधा जा, और यही वाई पर जब जाएगी आगे बढ़ के तो आधा ला, इस तरीके से। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, और अच्छे से हो जाएंगी तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। थंब से आपको स्पेस देते चलना है, बाकी प्रैक्टिस करने से ही होगा, प्रैक्टिस करने से ही आपको ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। भरोसा रखिए, एक बार आपको की अच्छे से आ गई तो फिर आपको टाइपिंग में महारथी बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए इस तरीके से। और यहाँ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कीबोर्ड को, तो शुरू शुरू में अगर आपको लगता है कि कहाँ क्या आ रहा है तो देख लीजिए, लेकिन फिंगर्स को आंखें दीजिए, ना कि अपनी आंखों से देखिए। बस ये ध्यान रखना है आपकी जो उंगलियां हैं उनमें आंखें लग जाए, ना कि आप अपनी आंखों से देखो। फिंगर्स देखें अपनी आंखों से, बस उनको रास्ता बता दो आपको कहाँ जाना है, किस घर में जाना है, इस तरीके से। ये फिंगर को ध्यान रखिए, ये जी पर रखने का प्रयास कीजिए, जो इसका इंडेक्स फिंगर है, तो ये आपको वापस लौटा के ले आती है, रास्ता दिखाने के लिए होती है। ये तो मैं वो फिंगर का यूज कर रहा हूँ, माफ मतलब होम की में आ गया। ऊपर जाना, ले जाना, इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ 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 और यहाँ। ठीक है, फिर इससे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा था आज, यहाँ अपर कीज तक कंप्लीट कर लिए 5वें दिन में। अब छठे दिन में हम चलेंगे लोअर कीज की तरफ, और सबसे फिर उनको कैसे हाथ रखना है, कैसे लेकर जाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप प्रैक्टिस कीजिए 2 घंटे कम से कम, इसकी 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए, या आप एक दिन में 6 घंटे कर सकते हो तो 6 घंटे कीजिए, जैसे भी आपको उचित लगता है। ज़्यादा जल्दी है, लेट वीडियोस देख रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जो डे होगा उसके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। 5वां दिन था, छठे दिन में लेकर आएंगे लोअर कीज को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।